वाले कहाँ गए? नीट वाले तो अभी प्रोटेस्ट में गए हैं ना। और भाई मतलब प्रोटेस्ट, भाई जेनजीज प्रोटेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ माई जनरेशन, राइट। मतलब क्या ही है बच्चे, ठीक है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब जो ये नीट वाले बच्चे देख रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अब पढ़ना नहीं है, तुम्हें अब पढ़ना है, ठीक है। अब कहोगे अब तो एजुकेशन मिनिस्टर, अब तो हम चिल होके बैठेंगे, ठीक है। नहीं, पढ़ना तुम्हें फिर भी है, ठीक है। हाँ, अब शायद हम ऐसा मान सकते हैं कि अब शायद जो वो नीट पेपर लीक हुआ था इस साल, अब इस साल वो वाला सिनेरियो ना बने, होप सो, वरना हमारे जेनजीज दोबारा से पहुंच जाएंगे प्रदर्शन में, ठीक है। हेलो 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 भाई सभी बच्चों को, कैसे हो आप लोग? आज हम करेंगे भाई थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो क्लास 11th वाले या फिर जो 12th वाले हैं या फिर जो ड्रॉपर्स में इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे को जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कैसे कैसे तो भाई तैयारी चल रही है। भाई मेरे को मेरे शॉर्ट नोट्स के लिए इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपके शॉर्ट नोट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले जल्दी से हमारे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, आप भी आ जाइए। सेशन को लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं भाई शिक्षा को अपने तक सीमित मत रखो, शेयर करो इस लेक्चर को, राइट, क्योंकि बांटने से शिक्षा बढ़ती है, ठीक है। तो भाई थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर का नाम है। थर्मो का मतलब होता है बच्चे हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है बच्चे मोशन। कहोगे मैम इस चैप्टर में क्या हम हीट का मोशन पढ़ने वाले हैं? हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर में हम हीट का मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैम? इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, लाइक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब ये मत समझना कि भाई ये 30 मिनट्स का सेशन है तो मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँगी, मैं आपको बेसिक टर्म्स वगैरह ये चीज़ें बताऊँगी ही नहीं। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स हैं जो शायद नहीं बताते टीचर्स कई बार, तो भाई मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि भाई ये चीज़ें वन शॉट में एकदम अच्छे से क्लियर होती हैं। भाई इस 30 मिनट के जो 30 मिनट की आपकी रिवीजन सीरीज़ है, इसमें भी मैं आपको मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो बताने की कोशिश करूँगी जितना मैं मेरे एंड से कर सकती हूँ, राइट। उसके बाद मैं आपको कुछ स्पॉन्टेनिटी ट्रेड्स बताऊँगी, लाइक एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, राइट। उसके बाद जो 3 लॉ है थर्मोडाइनमिक्स के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके बारे में डिस्कस करूँगी। थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट इज हेस लॉ या फिर जो बॉर्न हार्बर साइकिल है वो क्या, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इस लेक्चर में, हमें मतलब अच्छे से समझ आएगा नहीं आएगा। भाई एक बार ट्रस्ट करके देखो, मैं ये नहीं कह रही कि भाई सारे चैप्टर मेरे से पढ़ के देखो, पर भाई एक चैप्टर मेरे से मतलब पूरा पढ़ के देखो और फिर मेरे को अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला मैम यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, ठीक है। वो वाला ब्रह्मांड है क्या मैम? नहीं भाई, यूनिवर्स क्या है मैम? सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम ऐड कर दें दैट इज़ योर यूनिवर्स। कहोगे मैम ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कहोगे मैम फिर ये है क्या, मतलब ये सिस्टम है क्या, ये सराउंडिंग है क्या? सिस्टम क्या है? जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं, राइट, जिसमें हम कोई भी काम कर रहे हैं, एनीथिंग वी आर डूइंग, दैट इज़ योर सिस्टम, ठीक है। कहोगे मैम चलो सिस्टम समझ आ गया। कहोगे मैम सिस्टम के अलावा यूनिवर्स के अंदर जो भी बच गया दैट इज़ योर सराउंडिंग, ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम ऐड कर दें दैट इज़ योर यूनिवर्स, ठीक है। अब हमारे पास मैम 3 टाइप के सिस्टम्स आते हैं, जल्दी जल्दी से बता दो, इतना तो हमें पता है कि 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम होता है बच्चे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर हीट और मास दोनों एक्सचेंज हो सकें, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर आपका ओनली मास जो है वो एक्सचेंज हो सके और आपकी जो हीट है वो एक्सचेंज ना हो सके। आता है आइसोलेटेड सिस्टम। मैम जिस आइसोलेट का मतलब, जो मैम जैसे कोविड में हमने देखा था कि आइसोलेट कर दिए थे, तो मैम उसका मतलब तो ना तो हीट एक्सचेंज होगा और ना तो मास एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कहोगे मैम ये बताओ हमें समझ नहीं आया, आपने वो वाली बोतल देखी है मिल्टन की जिसके अंदर 24 घंटे जो पानी है वो जैसा डालोगे वैसा का वैसा रहेगा। तो उन बॉटल्स के अंदर कौन सी ये जो क्लोज सिस्टम वाली टेक्निक होती है ना, ये वाली यूज़ होती है, जिससे कि जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, जो चाय वगैरह आपने डाली या फिर जो कोल्ड ड्रिंक आपने डाली है,
कोल्ड ड्रिंक तो आपकी ठंडी रहती है 24 घंटे के लिए, और जो आपका जो चाय है वो आपकी गर्म रहती है 24 घंटे के लिए, राइट। अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है बच्चे दो टाइप की प्रॉपर्टीज़, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके डिपेंड करती हैं अमाउंट और साइज पे, ठीक है। तो हमारी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, मतलब ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब कहोगे मैम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जांपल दो, दैट इज योर मास, वॉल्यूम, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कहोगे इंटेंसिव का दो, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये मास के, ये अमाउंट के इंडिपेंडेंट है, राइट। अब एक टॉपर्स की ट्रिक, कहोगे मैम हम तो बैक बेंचर्स हैं, तो भाई कभी ना कभी तो टॉपर भी बनोगे, बैक बेंचर के बैक बेंचर थोड़ा रहोगे, तो तुम्हारे लिए भी ये ट्रिक है फॉर फ्यूचर टॉपर्स टू, ठीक है, कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनका जो रेशो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोल्स और वॉल्यूम, इन दोनों का रेशो करोगे तो मेरे पास आएगा मोलैरिटी, जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वाइल जो मोल्स और जो वॉल्यूम्स हैं वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ये है भाई बोर्ड्स का और जेई वालों का फेवरेट क्वेश्चन। कहोगे मैम नीट वाले कहाँ गए? नीट वाले तो अभी प्रोटेस्ट में गए हैं ना, और भाई मतलब प्रोटेस्ट, भाई जेनजीज प्रोटेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ माई जनरेशन, राइट। मतलब क्या ही है बच्चे, ठीक है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब जो ये नीट वाले बच्चे देख रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अब पढ़ना नहीं है, तुम्हें अब पढ़ना है, ठीक है। अब कहोगे अब तो एजुकेशन मिनिस्टर, अब तो हम चिल लोगे बैठेंगे, ठीक है, नहीं, पढ़ना तुम्हें फिर भी है, ठीक है। हाँ, अब शायद हम ऐसा मान सकते हैं कि अब शायद जो वो नीट पेपर लीक हुआ था इस साल, अब इस साल वो वाला सिनेरियो ना बने, होप सो, वरना हमारे जेनजीज दोबारा से पहुंच जाएंगे प्रदर्शन में, ठीक है। और आप लोग बताना कि आप लोग भी गए थे प्रोटेस्ट में या फिर आपकी फैमिली से कोई गया था क्या, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों हमारे पास चार प्रोसेसेस, एक होती है आइसोथर्मल, जिसके अंदर जो आइसो का मतलब होता है सेम, या फिर सेम चीज़ है, मतलब कोई चीज़ सेम है तो उसे वी कैन से कांस्टेंट कह सकते हैं, राइट, काइंड ऑफ कांस्टेंट, राइट। तो इसके अंदर थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, तो जिसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ट्रिक समझा रही हूँ, ठीक है। आइसोबारिक, आइसो मीन सेम, काइंड ऑफ कांस्टेंट। बैरिक इज यूज फॉर प्रेशर, जिसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर हो, राइट। आइसोकोरिक, कोरिक इज यूज फॉर वॉल्यूम, जिसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो, राइट। एंड एडियाबैटिक इज यूज्ड फॉर हीट, ठीक है, एडियाबैटिक इज यूज्ड फॉर हीट, जहाँ पे जो हीट एक्सचेंज है वो जीरो हो, यानी वर्क हो सकता है, ठीक है, वर्क काइंड ऑफ पॉसिबल है। आगे चलते हैं, अब आते हैं इसके अंदर आते हैं बच्चों, ये जो टॉपिक है ना ये कुछ ही टीचर्स करवाते हैं, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो वर्क है ना, जो मैंने अभी आपको बताया वर्क, इसके अंदर देखो कहाँ गया हमारा, हाँ एक बार पहले इंटरनल करवा दूँ क्या, क्योंकि पहले एक बार इंटरनल बता देती हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, राइट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल मैम, इंटरनल से हम समझ गए अंदर की, और एनर्जी मीन्स एनर्जी, ठीक है, मतलब मैम एक जो सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो आपकी होगी इंटरनल एनर्जी, राइट। तो मैम ये जो इंटरनल एनर्जी है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यू से। यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का डेल्टा यू, यानी चेंज इन यू, ठीक है। इसे आप दो तरीके से बोल सकते हो डेल्टा को, या तो चेंज इन यू या फिर डेल्टा यू, राइट। तो ये जो डेल्टा जो यू है ये इक्वल है किसके? क्यू प्लस में डब्ल्यू। कहोगे मैम यू तो हम इंटरनल एनर्जी समझ गए, ये क्यू क्या है? ये जो क्यू है ये है आपकी हीट, और जो डब्ल्यू है वो है आपका वर्क, ठीक है। अब कहोगे मैम आप इसके अंदर कुछ वो स्टेट फंक्शन और वो बताए थे जो बाकी टीचर्स नहीं बताते हैं, वो बताओ। भाई मैंने तुम्हें डायलॉग कॉपी करने के लिए नहीं कहा था, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो कि ओनली डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे। इन्हें नहीं पता, इन्हें बस मतलब है नंबर से, इन्हें नहीं पता करना कि तुमने कितनी मेहनत की। ये वो वाले लोग हैं, एक छोटा सा नहीं होता वो बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये उन वाले लोगों में आता है जैसे कि तुम्हारी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उस जैसे सिर्फ तुम्हारे नंबर से फर्क पड़ता है, दैट इज योर स्टेट फंक्शन,
ठीक है। अब स्टेट में अगर कोई गेम वगैरह हो रहे हो, ठीक है, तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जाओगे तो उन्हें बस तुम कौन सा मेडल वगैरह जीते हो उससे फ़र्क पड़ता है। तुम सुबह उठ के कितनी दौड़ वगैरह लगा रहे हो, कितना पसीना वसीना बहा रहे हो, तो अल्टीमेटली उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल मस्ती देती हूँ मैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होता है, जिसने स्पेसिफिक ही कर दिया भाई मुझे तुम्हारे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने कितनी मेहनत की है मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो होते हैं आपके पाथ फंक्शंस। ठीक है, अब कहोगे मैम इस एग्जाम्पल में क्या है, इसके अंदर जो डेल्टा यू है वो है आपका वर्क फंक्शन, और जो ये क्यू और डब्ल्यू है यानी जो आपका हीट और जो वर्क है वो क्या है, वो है आपके पाथ फंक्शंस। ठीक है, समझ आया तो कमेंट में लिखो क्लियर, क्लियर। ठीक है, क्या लिखना है, क्लियर। जल्दी से लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, क्या, क्लियर। ठीक है, अब जो हीट है और वो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हीट और जो वर्क है वो भले ही पाथ फंक्शन हो पर इनका जो सम है यानी जो यू है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, वो आपकी स्टेट फंक्शन ही है। ठीक है, तो आपके पास आते हैं कुछ साइंस। ठीक है, वो बीच में वो यूं ही आया था फर्स्ट लॉ वाला, इसलिए मैंने आपको वहीं पे इंटरनल एनर्जी बता दी। पर एक बार मैं, ठीक है, अब एक बार इतना बता ही दिया है तो एक बार फर्स्ट लॉ अच्छे से यहाँ पे पढ़ ही लो। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है भाई, जो एनर्जी है वो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये वो डेफिनेशन है जो हमें स्कूल में रटवाई जाती थी भाई, जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जाती ना डिस्ट्रॉय की जाती। ठीक है, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ आते हैं हमारे पास साइन कन्वेंशंस। ठीक है, ये साइन कन्वेंशंस कौन डिसाइड करता है, मैम किसी ने तो डिसाइड किए ही होंगे। ये इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर सिस्टम में कोई काम हो रहा है, ठीक है, सिस्टम में कोई काम हो रहा है तो वो होगा पॉजिटिव, मतलब उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, राइट। अगर सिस्टम हमारे लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है, सिस्टम हमारे लिए कोई काम कर रहा है तो वो नेगेटिव। अब कहोगे मैम इसे समझाओ, हमें समझ नहीं आया। भाई हम तो ट्रिक वाले बच्चे हैं ना मैम, हमें ऐसे समझ नहीं आता, हमें अच्छे से समझाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे एग्जाम्पल दूँ, चलो एक मीम नहीं आई थी कि एक लड़की होती है और उसकी मम्मी उसके सामने वो पोछा मार रही होती है, तो वो कहती है भाई मम्मी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसे पोछा मार रहे हो। तो वो कहती है बेटा तू यूँ कहता है पर कोई बात नहीं आप मारो मैं मेरी आंखें बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसी वाली सिचुएशन देखो, अब तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी मम्मी, देखो अगर तुम्हारी मम्मी है सिस्टम, मम्मी का सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, अगर मम्मी अगर कोई काम कर रही है तो पॉजिटिव मतलब अच्छा ही कर रही है, ठीक है। पर अगर मम्मी, देखो मम्मी अपना काम कर रही है, जैसे मम्मी के काम ऐसे होते नहीं है खाना बनाना, ठीक है, चलो मम्मी अगर खाना बना रही है, ठीक है, पर मम्मी हमारे लिए काम कर रही है, हमारे कपड़े जमा रही है, हमारी बुक्स रख रही है, ठीक है, सफाई वफाई कर रही है, ठीक है, तो ऐसा अच्छा थोड़ा लगता है, तो तुम्हारा ऑरा माइनस हो गया। ठीक है, जब सिस्टम हमारे लिए काम करेगा तो उसका ऑरा क्या हो जाएगा, उसका ऑरा हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे यूज़ करोगे आप माइनस साइन। ठीक है, जब सिस्टम आपके लिए काम करेगा, सिस्टम कौन है, मम्मी आपकी सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम अगर खुद के लिए काम कर रहा है या फिर हमारे लिए, देखो सिस्टम वैसे हमारे लिए काम करता है, ठीक है, सारा दिन, ठीक है। आपको हमेशा सोचना है सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब ये तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हें ये सोचना है मम्मी क्या सोच रही है, सिस्टम क्या सोच रहा है, ठीक है। अगर हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब हो रही है पॉजिटिव, ठीक है, रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है पॉजिटिव, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है नेगेटिव, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये वाली ट्रिक याद हो तो बताना, ठीक है, समझ के। तो इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसलिए प्लस,
अगर इस कारण से जब वर्क डन नेगेटिव है तो इस वजह से जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्टेप्स। ठीक है, एक होता है इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। कहोगे इरिवर्सिबल को मैम हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ जो एक बार में हो गई वो हो गई, उसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ केमिकल प्रोसेस, राइट। और रिवर्सिबल क्या होती है मैम, जो एक बार चीज़ हो गई उसे हम बाद में रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब जो इरिवर्सिबल है मैम वो एक स्टेप में हो जाता है। ठीक है, और मतलब अचानक से होता है। ठीक है, पर जो मैम रिवर्सिबल है वो बहुत सारे स्टेप्स में होता है। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, एक साथ नहीं होता कभी भी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो वर्क है उसके वर्क डन के दो फॉर्मूले बनाए गए हैं। कहोगे मैम कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ये वाला, जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम के। और यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज योर एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, जो रिवर्सिबल है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल्स टू माइनस का 2.303 NRT लॉग वॉल्यूम फाइनल अपॉन में वॉल्यूम इनिशियल। ठीक है, अब कहोगे n क्या है, n है आपकी नंबर ऑफ मोल्स, r जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और जो t है यानी t जो है आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अब हमारे पास तीन और फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, मतलब ये जो टर्म्स हैं एक बार इनके बारे में और बता देती हूँ। सबसे पहली टर्म आती है हीट कैपेसिटी। इनके ऊपर आप इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे। हीट कैपेसिटी क्या होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है एक यूनिट चेंज, मतलब टेम्परेचर में एक यूनिट चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज योर हीट कैपेसिटी, जिसे आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हो। इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी ठीक है, अब ये C की टर्म्स में निकाले गए हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, तो C इक्वल्स टू Q बाई में डेल्टा T। ठीक है, अगर आपको Q निकालना है तो Q कैसे निकलेगा, डेल्टा T को यहाँ भेज दो, तो Q इक्वल्स टू C डेल्टा T। आया यार, थोड़ा सा घुमा दो, इनको फॉर्मूला याद नहीं रहते। ठीक है, वैसे मोस्टली बुक्स में यही फॉर्मूला मिलता है, यहाँ पे C की रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, तो इसलिए मत भूलना। आगे चलते हैं, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी मैम, इसकी यूनिट्स होगी जूल्स अपॉन में केल्विन। ठीक है, ये यूनिट ये यूनिट जो है वो Q की रिस्पेक्ट में है। ठीक है, Q इक्वल्स टू, ठीक है, Q इक्वल्स टू, और ये वाले फॉर्मूले इनकी मल्टीप्लाई कर देना, राइट, इनकी रिस्पेक्ट्स में जो वो बनाई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, जो कि हीट रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस अ यूनिट मास, किसके द्वारा, 1 डिग्री के द्वारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जूल अपॉन में केल्विन इनटू में kg। ठीक है, उसके बाद आती है मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब मोलर से दिमाग हम समझ गए, एक मोल जो हीट मतलब एक मोल को प्रोड्यूस करने में जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज योर मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला हो गया जूल अपॉन में केल्विन इनटू में मोल। ठीक है, उसके बाद आता है मैम मेयर्स फॉर्मूला। अब कहोगे मैम ये क्या है, मेयर्स फॉर्मूला को या तो आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा, क्या तो आप बता दो रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, या फिर इसका जो नाम है बहुत बुक्स में लिखा भी होता है दैट इज योर मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका Cp इक्वल्स टू Cv प्लस में R। कहोगे R तो हम समझ के मैम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये Cp और Cv क्या है, Cp है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो Cv है वो है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आती है हमारे पास दो टर्म्स, एक होती है एंथैल्पी, एक होती है एंट्रोपी, और इनका जो रिलेशन आएगा वो किसके साथ आएगा, वो आएगा आपका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, काइंड ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, वेयर जो क्या होता है इंटरनल एनर्जी को प्लस करते हैं हम प्रेशर और वॉल्यूम एनर्जी के साथ। ठीक है, तो एंथैल्पी वी कैन से इट्स द टोटल हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है,
जो ये क्या होती है डेल्टा एच, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे डेल्टा एच इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। उसके बाद आती है हमारे पास एंट्रोफी। एंट्रोफी को हम लिखते हैं डेल्टा एस से। ये बताती है कि एक सिस्टम के अंदर कितनी रैंडमनेस या फिर कितना डिसऑर्डर है, ठीक है। इसे हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी। ये जो आर ई वी है ये रिवर्सिबल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताती है कि कितना मैक्सिमम यूजफुल, मतलब कितना काम, मतलब कितना काम का काम हुआ है, ठीक है, मतलब कितना काम का काम हुआ है, ठीक है, मतलब कितना यूजफुल वर्क हुआ है, ठीक है। एक सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर सकता है, ठीक है, वो बताती है आपको गिब्स फ्री एनर्जी। ये एक और चीज़ बता दी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी तो आप समझ गए गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी हो गया आपकी, टी हो गया आपका टेम्परेचर और डेल्टा एस हो गया आपकी एंट्रोपी, ठीक है। अगर डेल्टा जी आई आपकी नेगेटिव तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब खुद से रिएक्शन हो जाएगी। अगर डेल्टा जी आई आपकी पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी खुद से नहीं हो सकती। और अगर डेल्टा जी अगर इक्वल टू 0 है तो भाई जो आपकी जो कंडीशंस है वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। आगे चलते हैं हम सेकंड और थर्ड लॉ पे, क्योंकि फर्स्ट लॉ मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ आपकी बात करता है एंट्रोपी की। ये कहता है कि अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो एंट्रोपी है वो, जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो ऑलवेज कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो इंक्रीज करेगी, और ये जो एंट्रोपी ये जो इंक्रीज एंट्रोपी है ये इंटरनल एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी है उससे क्या होगी? उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है जो डेल्टा एस यूनिवर्स है, ठीक है, ये किसकी इक्वल है? ये सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये उसके इक्वल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, राइट, अगर 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो जो परफेक्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो एंट्रोपी होगी वो एग्जैक्टली 0 होगी। थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर एब्सोल्यूट अगर 0 केल्विन अगर आपका टेम्परेचर है तो जो एंट्रोपी होगी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो कैसी होगी? वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेस लॉ की। हेस लॉ क्या होता है? कोई भी जो रिएक्शन हुई है, राइट, अगर वो बहुत सारे स्टेप्स में हुई है, ठीक है, अगर कोई जो रिएक्शन है अगर मल्टीपल स्टेप्स में हुई है तो हेस लॉ क्या कहता है? जो उसकी जो इंडिविजुअल जो स्टेप्स है, मान लो कोई रिएक्शन है वो 4 स्टेप्स में हुई है, ठीक है, तो उसकी जो हर एक स्टेप है, ठीक है, हर एक स्टेप में जो चेंज आया है, अगर मैं उन चेंज को, मतलब इस स्टेप में कुछ चेंज आया, इस स्टेप में कुछ चेंज आया, इस स्टेप में कुछ चेंज आया और इस स्टेप में, इन चारों जो स्टेप के जो चेंज है अगर इनको ऐड कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा हेस लॉ। मतलब द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज द सेम वेदर इट अकर्स इन वन स्टेप या फिर मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटिस एनर्जी की, ठीक है, या फिर जिसे आप बोलते हैं बॉर्न हार्बर साइकिल, ठीक है। अब आपको बनाना है भाई NaCl, ठीक है, मतलब एट द एंड हमें क्या चाहिए? Na। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास जो Na जो सॉलिड में था, सबसे पहले मैंने उसे गैस में कन्वर्ट किया। अब मैंने इसको गैस में कैसे कन्वर्ट किया होगा? थ्रू दी सब्लिमेशन एनर्जी। फिर मेरे को मतलब सिंपल Na जो गैस फॉर्म में आया इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को किससे मतलब? मेरे को इसके आयन से मतलब है, ठीक है। तो मैंने मैंने इसकी क्या कर दिया? मैंने इसके आयन करवा दिए, मैंने इसको आयंस में ब्रेक कर दिया। किसकी हेल्प से? आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से। कहोगे मैम ये तो आपने ठीक किया, तो हमारे पास एक ये स्टेप आ गया, ठीक है। अब मैम आपके पास जो क्लोरीन है इसका क्या करेगा? इसका हम करेंगे मैम डिसोसिएशन एनर्जी से। मैम मैंने इसको डिसोसिएट करवा दिया तो मेरे को मैम मिल गई क्लोरीन गैस। पर मैम ये मेरे को गैस मिली है, इसका मैं क्या करवा दूंगी? मैम मेरे को तो आयन में चाहिए तो मैं इसकी क्या करवा दूंगी? मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करवा दूंगी मैम, जिससे मुझे ये भी आयन में मिल जाएगी। और मैम एट दी एंड मैं इन दोनों को मिला दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास मैम आ जाएगी लेटेस। मैम हमारे पास ये जो पूरा बन गया, यहाँ से मैम हमें क्लोरीन आयन वाला मिल गया और यहाँ से ऊपर से हमें मुझे Na+ वाला मिल गया और मेरे को NaCl मिल गया। तो यही है आपकी लेटेस्ट एंथैल्पी, ठीक है।
बाय हेस्लो मैंने इनका सम कर दिया सबका, तो मेरे को मिल गई टोटल, जो लास्ट में मेरे को जो एनर्जी मिली दैट इज योर टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये है आपके सारे फॉर्मूलेज जो मैंने आपको करवा दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एग्जाम में जाने से पहले, और अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले मेक श्योर कर लेना कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। विद दिस मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे को ज़रूर बताना कि नेक्स्ट जो चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि इक्विलिब्रियम ले आऊँ, और आप अगर अपनी पसंद का कोई चैप्टर चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में लिख देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।